नमस्ते, खुश रहो बेटिया। आई जेबीएन वर्षा सिंह फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. In today's session, we will see the deadlock prevention and how to detect deadlock, and you can say that how to avoid the deadlock. Okay, so we have some algorithm by which we can prevent the deadlock and it can be avoid the deadlock. Okay, सो देखिए प्रिवेंशन, अगर मुझे डेडलॉक प्रिवेंशन करना है तो जो नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक अकर होने के लिए, मैं उन 4 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल होने ना दूं। जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है हमारे पास, सर्कुलर वेट एंड वेट था, ओके, बाउंड एंड वेट है, और आपके पास एक और था नो प्रीएम्पशन। ओके, तो अगर मैं इन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को अनसक्सेसफुल कर दूं तो इससे हमारा डेडलॉक प्रिवेंशन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो डेडलॉक में नहीं जाएगा, राइट। अगर मैं अवॉइडेंस की बात करती हूँ तो डेडलॉक अवॉइडेंस बैंकर्स एल्गोरिथम के थ्रू रिड्यूस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम को इस तरीके से मैनेज करना कि उसे ये डिसाइड करने में कन्वीनियंस हो कि किस प्रोसेस को उसे पहले एग्जीक्यूशन देना है और किस प्रोसेस को बाद में। यहाँ पर हम एक एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। कभी कभी ये भी पूछता है कि डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा बैंकर्स एल्गोरिथम नाम दिया गया है, ठीक है। अब चलिए, इसको हम डिटेक्शन भी बोल सकते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन का अगर नाम बताना हो तो बैंकर्स एल्गोरिथम का नाम बता सकते हो। रिकवरी की बात करते हैं कि डेडलॉक रिकवर कैसे कर सकते हो, तो डेडलॉक रिकवरी के लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम है, ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है कि आप सिंपल अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो और फिर से लॉग ओपन करो, तो जो भी डेडलॉक अकर हुआ होता है वो प्रिवेंट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेडलॉक की भी प्रोग्रामिंग अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो चाहे तो लिख सकते थे, बट एफिशिएंसी और स्पीड को ध्यान में रखते हुए उस प्रोग्रामिंग को नहीं लिखा गया है, बिकॉज़ ये आपके फंक्शन और स्पीड को ये स्लो डाउन करता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जितनी कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन और स्पीड स्लो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ये एक मेथड है, बिकॉज ये समटाइम्स ही अकर होता है डेडलॉक आपके सिस्टम में। तो आपके पास सिंपल सा एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम से रिलीफ पा सकते हो। आप उसे शट डाउन करिए और ओपन कर दीजिए। तो इस प्रोसेस को ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम कहते हैं। ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि जैसे एक बर्ड का नाम है ऑस्ट्रिच, आप जानते हैं। जब भी ये अगर किसी सैंड का स्टॉर्म आता है, मतलब तूफान आता है, तो ये अपना सर उस सैंड के अंदर कर लेता है और वो ये सोचता है कि जो भी उसके प्रॉब्लम उसके पास आने वाली है वो उससे बच गया। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑस्ट्रिच प्रॉब्लम, राइट। अब चलिए हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आप ये एक बहुत ही इजी मेथड है। आपको डेडलॉक आपके प्रोसेस में होगा या नहीं होगा उसको प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट मेथडोलॉजी है। अब इसमें जैसे मैंने डेडलॉक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने एक आपको बताया था कि रिसोर्स को स्क्वायर से डिनोट करते हैं और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है आपको हम सर्कल की तरह इसको डिनोट करते हैं, ओके।
तो यहाँ पे जैसा आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि रिसोर्सेज हैं और कुछ प्रोसेस हैं, और एक रिसोर्स को कुछ प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेटेड है और कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे साफ पता चलता है कि वो रिसोर्स फ्री है या फिर इंगेज्ड है। तो हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इसके थ्रू कि कैसे इससे बचा जा सकता, कैसे ये डिटेक्ट करता है आपके डेडलॉक को। देखिए इसमें हम लोग ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास ये प्रोसेस है ए और ये सारे जो है रिसोर्सेज हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ यूनी प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिंपल एक एक रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज मतलब जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंटर हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, आपका रजिस्टर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं, और ये सारे जो रिसोर्स हैं वो सिंगल प्रोसेस एलोकेटेड हैं और असाइंड है, राइट। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आप बस प्रेजेंटेशन सीखते हो कि कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को असाइंड है तो उसका हम लोग एरो प्रोसेस के साइड करते हैं। जैसे टी प्रोसेस है, यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो, टी प्रोसेस जो है वो सी को असाइंड है, तो इसलिए मैंने एरो बनाया है सी के साइड ऐसे। लेकिन अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजनी होती तो मैं कैसा साइन बनाऊँगी, लाइक दिस। यहाँ सी ने आर को रिक्वेस्ट भेज रखा है, ठीक है। तो ये आपका मेथड है, ओके। यहाँ जैसे मैंने बताया आपको अभी ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम के बारे में, ये चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिकवरी कैसे किया जा सकता है फ्रॉम डेडलॉक से, तो रिकवरी थ्रू प्रीएम्पशन। एक तो हम अगर ये असाइन कर दे प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेस को, तो इससे भी हमारा डेडलॉक अकर नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हो कि नेसेसरी कंडीशन जब थी आपके डेडलॉक अकर होने की, वहाँ पे नो प्रीएम्पशन था, मतलब प्रायोरिटी नहीं थी किसी भी प्रोसेस के पास। यहाँ पे एक रोल बैक का भी मेथडोलॉजी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें मतलब रीस्टार्ट कर दीजिए प्रोसेस को दोबारा से, तो ये भी एक अच्छा मेथडोलॉजी है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि किसी एक प्रोसेस को किल कर दो, तो भी आपके जो रिसोर्स हैं, इस अगर प्रोसेस को एलोकेटेड और इस वजह से डेडलॉक अकर हो रहा था तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक। तो रिकवरी थ्रू द किलिंग द प्रोसेस। अब हमारे पास अवॉइडेंस के दो टाइप्स हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेफ एंड अनसेफ स्टेट का। इससे क्या डिसाइड होता है, ये भी आपका एक आप कह सकते हो कि डेडलॉक या फिर प्रोसेस किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये दो स्टेट की बात करें, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट। सेफ स्टेट का मतलब है कि आपका जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन था वो सक्सेसफुली हो गया, जितने भी प्रोसेस थे, और अनसेफ का मतलब है कि ये किसी डेडलॉक में फंस गया है, राइट। इसके लिए देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि चलो मैं इसे यहाँ से सॉल्व करती हूँ। आपके पास तीन प्रोसेस है, ए बी सी, ठीक है, और उसके पास रिसोर्सेज हैं, ए के पास 3 है और बी के पास 2 है और सी के पास भी 2 है, और इसको मैक्सिमम रिसोर्सेज एग्जीक्यूट होने के लिए जो चाहिए वो 9 है, 4 है, 7 है, ठीक। अब इसमें से क्या मैं कह रही हूँ कि अगर एक प्रोसेस को मैंने फ्री कर दिया, मान लीजिए कि मैंने बी प्रोसेस को फ्री कर दिया, तब मेरे पास क्या रिसोर्सेज बच के गए, ए के पास 3, सी के पास 2 और 9 के पास 9 जो रिसोर्स हैं ए के पास है और सी के पास है 7, ओके। तो
अब यहाँ से बी रिमूव हो चुका है, तो जो भी रिसोर्स बी का था वो अब फ्री हो चुका है, उसे मैं कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, सी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मैं इस प्रोसेस जो एक्वायर कर रखा था, जिस रिसोर्स को उसने तो फ्री कर दिया है, तो अब मैं उस रिसोर्स को अपने सी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के यूज़ में ले सकती हूँ, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें डेडलॉक अकर नहीं होगा, ठीक है। और इसका अगर मैं स्टेट की बात करूं तो मैं स्टेट हो जाएगा हमारा, पहले बी का एग्जीक्यूशन हुआ, आफ्टर दैट सी का एग्जीक्यूशन हुआ, और उसके बाद आपका ए का एग्जीक्यूशन हो रहा है, ओके। यहाँ पे ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवॉइडेंस एल्गोरिथम को आप बैंकर्स एल्गोरिथम बोलते हैं। तो इसके लिए देखिए, इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ। अभी इस क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीख ली है, तो आज का सेशन मैं ओवर करती हूँ यहीं पे, ओके। So I hope you will try to understand this session, and if any query regarding this session, please comment below. I will try to resolve in next session. Thank you. This digital version 2.0 is provided by Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.